मोहम्मद शफी साहब जो गुजर गए हैं और उसका जनाजा है, मुझे वहाँ भी पहुँचना है, इसलिए माफ़ी मांगता हूँ कि यहाँ पे बहुत से बोलने वाले थे। मैं आपके सामने सही बातें, आपके सामने कुछ बातें रखना चाहता हूँ। याद रखिए, एक तरफ से बीजेपी और संघ कहती है हमने बड़ी तरक्की लाई है जम्मू कश्मीर में, हमने आतंकवाद को ख़त्म कर दिया है, हमने यहाँ के लोगों को आसानियाँ दी हैं। मैं इनका जवाब आपके सामने रखना चाहता हूँ, आपका सवाल करना चाहता हूँ। जम्मू कश्मीर एक रियासत थी। पहली कुल्हाड़ी जो इन्होंने मारी इस रियासत पे, वो रियासत को झूठी बनाया और लद्दाख और कारगिल को हमसे अलग कर दिया। ये पहली कुल्हाड़ी थी। दूसरा काम इन्होंने क्या किया, 370 खत्म किया, 35 से खत्म किया। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये महाराजा हरि सिंह जी बहादुर ने 1927 में, तब पाकिस्तान और हिंदुस्तान नहीं था, तब एक ही वतन था, अंग्रेज राजे थे। पंजाब बहुत अमीर था, उनके लोग अमीर थे। जम्मू के लोग डोगरा गरीब थे, बहुत गरीब थे। महाराज साहब को ये लगा कि अगर यहाँ पे हमने ये नहीं लाया ये कानून, तो ये सारे पंजाब के लोग जो हैं यहाँ पे ज़मीनें खरीद लेंगे और हमारे लोगों को पहाड़ों में भागना पड़ेगा। यहाँ पे सारे नौकरी करने वाले वहाँ से होंगे और सारे उद्योगपति भी बाहर से ही आएंगे। तो महाराज साहब ने ये कानून लाया कि यहाँ की ज़मीन, यहाँ के ज़मीन लोगों की है, यहाँ की ज़बान डोगरी है, यहाँ जो भी नौकरी लगेगा वो डोगर देश का ही लगेगा, बाहर का नहीं लगेगा। जो भी बड़ा अफसर होगा वो भी यहीं का होगा। ये था उनका ख्याल कि किस तरह से मैं इस वतन को बचा सकूं, किस तरह से यहाँ के लोगों की इज्जत रह सके, मेरी माँ और बहनों भाइयों की इज्जत कैसे रह सके। वही कानून फिर 370 में तब्दील हुआ और उसका फ़ायदा ये था, आपने खुद देखा, वो ढोल बजाने वाले भी थे, बड़े खुश हुए जिस दिन ये गया। उनसे भी मैं पूछता हूँ, बताओ क्या तुम्हारी नौकरियाँ रही, तुम लोगों को नौकरियाँ मिली? 50,000 नौकरियाँ आपके लिए प्रधानमंत्री ने कहा था। मुझे एक नौकरी दिखाइए जो प्रधानमंत्री ने लगाई है। लगाई नौकरी? बताइए। उसके साथ साथ मैं आपसे कहता हूँ, उन्होंने कहा 370 आतंकवाद का उससे आतंकवाद बढ़ा है। मैं इन्हीं प्रधानमंत्री और अमित शाह साहब से पूछना चाहता हूँ, आपके पास सरकार है, क्या आपने आतंकवाद को खत्म किया? कौन है आतंकवाद के जिम्मेवार आज 370 तो नहीं है, आप लोग हैं जिम्मेवार, जिन्होंने उनको छोड़ा था। पहले रुपया के लिए 5 आतंकवादियों, मैंने शोर किया उस वक्त, मैंने कहा मत छोड़ो, ये यही लगेगा कि हम लोग हार गए। और दूसरा इन्होंने क्या किया, जब वो जहाज कंधार ले गए और हमारे पास 3 कैदी तो बड़ी मुश्किल से हमने पकड़े थे, बड़ी मुश्किल से, मौलाना असद, लटरम और तीसरा, क्या बताऊं आपको, वो लटरम ऐसा बदमाश कातिल जिसने एक बच्चे को पुल के ऊपर खड़ा किया, बम लगाए उसके ऊपर और बटन दबाया, उसके किले उतर गए, लोगों को डराए। वही लटरम जिसने कई लोगों को मारा, एमएलए को मारा, मेरे चचेरे भाई को मारा। और मैंने इनसे कहा, मैंने कहा मत छोड़िए इसको, मत छोड़िए इनको। उनके लोग आए, मैंने कहा क्या हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते? क्या हमने आतंकवाद के सामने सर झुकाना है? इन्होंने सर झुकाया और आज हमसे कहते हैं कि हम जिम्मेदार हैं आतंकवाद के। जिम्मेदार आप हैं आतंकवाद के। और फिर कहते क्या है, बड़ी तरक्की आई। मुझे बताइए, बाहर से आए। फिर दूसरी बात क्या कहता है, कहता है अगर तुम्हारे पास 2 भैंसें होंगी
एक भैंस मुसलमान को देंगे। और फिर तीसरी बात क्या कहता है अगर दो हैं ये मंगलसूत्र तुमसे निकाल के ले जाएंगे और इनको देंगे, और ये बच्चे ज्यादा पैदा करते। अरे भैया अल्लाह के वास्ते प्रधानमंत्री ऐसी बात मत कर, तू सबका बाप है, तुझे किसने वोट दिया वो तो ठीक छोड़ो, मगर जब प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठते हो तुम्हें सबके साथ बराबर का हिसाब करना है। ऐसी भाषा अच्छा नहीं लगती, ऐसी भाषा मैंने आज तक कभी सुनी नहीं। और अफसोस, अगर हमने यहाँ इस रियासत को बचाना है, यहाँ पे रिश्ता अच्छा रखना है, हिंदू का, मुसलमान का, सिख का, दलित का, ओबीसी का, तब हमने सब इकट्ठे खड़े होके इस हल वाले झंडे को कामयाब करना है। मैं आपसे यही दुआ करूँगा, आपसे जम्मू और कश्मीर दिखाएं जहाँ हम लोग इज्जत से चल सकें, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी बीवी इज्जत से चल सके, कोई उसको छेड़ने की कोशिश ना करे, और यहाँ तरक्की हो, हमारे बच्चे नौकरियाँ करें, बाहर के नहीं, हमारे बच्चे आगे चलें, हमारी बच्चियाँ आगे चलें, ये हमने करना है। आप दुआ करिएगा।